चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और उससे पहले अयोध्या पुलिस दिन रात एक करके सबूत जुटा रही है। एक एक आरोपी के घर की तलाशी हो रही है। हर संभावित ठिकाने से सुराग तलाशे जा रहे हैं। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और इस जांच के नतीजे भी आने लगे हैं। ये सरकारी कागज है जो आरोपी लवकुश की प्रॉपर्टी का सबूत है। इस कागज में लवकुश की पत्नी का नाम है। पत्नी के नाम पर ही 16 अक्टूबर 2025 को जमीन खरीदी गई। 1024 वर्ग फीट की जमीन की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में 8,80,000 रुपए दर्ज है। इस जमीन पर मकान का काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लवकुश को पकड़ लिया गया। पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ये जमीन चढ़ावा चोरी की रकम से खरीदी गई। क्या ये मकान श्रद्धालुओं की आस्था को दांव पर रखकर बनाया जा रहा है। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रिमांड पर लेने से पहले पुलिस ठोस सबूत जुटाना चाहती है, इसलिए रविवार के दिन 8 आरोपियों के घर एक साथ पुलिस पहुंची। यह अयोध्या की कौशलपुर कॉलोनी है, जहां चंदा चोरी के 3 आरोपी रहते थे। ये सफेद कोठी टिन्नू के राइट हैंड अनुकल्प मिश्रा की है। अनुकल्प के ठीक पीछे चढ़ावा चोरी के दूसरे आरोपी अविनाश का घर है। दोनों की दीवार सटी हुई है और इससे महज 200 मीटर दूर अनुकल्प का जीजा लवकुश मिश्रा किराए पर रहता है। जिस गली में अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची, वहीं 23 दिन पहले पुलिस ने छापेमारी की थी और उस दिन अविनाश शुक्ला के घर से लाखों रुपए के चढ़ावे की रिकवरी हुई थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के भाई के इसी योग सेंटर से 5 लाख की रिकवरी की थी। रविवार को यूपी पुलिस योग सेंटर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई। अविनाश शुक्ला के भाई से 6 घंटे पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से 200 मीटर दूर ही अनुकल्प की सफेद कोठी है। इसकी कीमत 40 से 45 लाख है। अविनाश शुक्ला 4-5 साल से इस इलाके में रहता था। 1 साल पहले अनुकल्प ने यहाँ कोठी बनाई और 6 महीने पहले लवकुश इसी इलाके में रेंट पर रहने आया था। जांच चल रही है। हाँ। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए। हाँ। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। वहीं लवकुश मिश्रा अविनाश के ठीक पीछे वाले घर में किराए पर रहता था, लेकिन उसने पैसा अपने गाँव वाले घर में छुपाया था। गोबर के ढेर से 10 लाख मिले थे और यूपी पुलिस ने लवकुश मिश्रा के गांव वाले घर पर भी रेड की और परिवार वालों से भी पूछताछ की। ये चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना टिन्नू यादव की कोठी है। ये घर टिन्नू के खासम खास और चढ़ावा चोरी में शामिल भतीजे मनीष यादव का है। दोनों के घर एकदम आजू बाजू में हैं। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की रिकवरी का ऑपरेशन शुरू किया तो पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र, करुणेश पांडे, इन सब के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। एक साथ पुलिस ने 8 लोकेशन पर छापेमारी की ताकि किसी को भी चढ़ावे का पैसा, रुपया या फिर गहना छुपाने या फिर एक दूसरे के परिवार को जानकारी देने का मौका न मिले। पुलिस ने टिन्नू यादव के घर के अंदर एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक पलंग, एक एक अलमारी, सबकी तलाशी ली। पुलिस ने टिन्नू के घर का कोना कोना खंगाला। यूपी पुलिस ने टिन्नू के घर से कैश बरामद किया। टिन्नू के घर से प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं और टिन्नू के घर से गहने भी बरामद हुए हैं। टिन्नू यादव ने चंपत राय का भरोसा जीतकर टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उसने अनुकल्प के साथ पहले चढ़ावा चोरी का खेल शुरू किया और फिर इसमें अपने भतीजे मनीष को शामिल कर लिया। टिन्नू की तरह ही यूपी पुलिस ने भतीजे मनीष के घर की भी तलाशी ली। यहाँ से पुलिस को बहुत कुछ हाथ लगा है। यूपी पुलिस रविवार को चढ़ावा चोरी के एक और आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर भी पहुंची। ये घर अयोध्या के मीरपुर सखा बगिया में है। पिता मंदिर में पुजारी हैं, इसलिए 2 कमरों का मकान रहने के लिए मिला है। रमाशंकर को राम मंदिर से 16,000 की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा वो अपने भाइयों के साथ मिलकर कैमरा किराए पर देने का काम करता था। रमाशंकर मिश्रा जो है ये 6 साल से ट्रस्ट के अंदर, बैंक के अंदर कैशियर के तौर पर काम कर रहा था। 22 साल इसकी उम्र है। अलमारियां खुलवाई गई और इसके अलावा अंदर भी एक बार दिखा दीजिए।